हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओवरनाइट ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी यानी जीएसटी रिफॉर्म जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रपोज किया है। तो दोस्तों, पहले समझते हैं जीएसटी होता क्या है। जीएसटी एक टैक्स है जो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स दोस्तों, इंडिया में दो तरीके के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो इनकम पे लगता है, जिसे बोलते हैं इनकम टैक्स। जो वो बंदा देता है जिसकी इनकम एक लिमिट से ऊपर है। जैसे अभी करंट में 25-26 फाइनेंशियल ईयर में जो बंदा 12 लाख से ऊपर कमाएगा उसको इनकम टैक्स देना है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, जो एक भिखारी को भी देना पड़ता है। अगर कोई भिखारी भी 2 रुपए का पार्ले जी खरीदता है तो उस पर भी जीएसटी लगता है, यानी वो भी उस टैक्स का भागीदार है। तो समझते हैं कि इस जीएसटी के रिफॉर्म होने से मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, अगर जीएसटी के टैक्स रेट रिड्यूस होंगे तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड बढ़ेगा और इन्वेस्टर की इनकम बढ़ेगी। अब चेक करते हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी, ये जीएसटी गेम चेंजर फॉर इंडिया टैक्स सिस्टम, इसमें क्या क्या की पॉइंट है और क्या क्या चेंज हुआ है। की चेंजेस प्रपोज्ड। तो दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई कर दिया है जीएसटी को 2 स्लैब में, यानी 2 रेट में, 5% और 18%। इससे पहले थे 5%, 12%, 18%, 28%, यानी 4 स्लैब थे। 4 स्लैब को अभी सिर्फ ये 2 स्लैब में ले आए हैं, 5% और 18%। और ये इसी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी में एक स्पेशल रेट लाए हैं 40%, जो लग्जरी आइटम पे लगेगा और सिन गुड्स पे लगेगा। अब लग्जरी आइटम जैसे BMW कार हो गई, बड़ी बड़ी कारें हो गई, वो लग्जरी आइटम हो गई। और सिन गुड हो गए दोस्तों जैसे तंबाकू, एल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक, जो भी नुकसान वाली चीज़ें हैं वो। मेरे ख्याल से तो नुकसान वाली बंद ही कर देनी चाहिए, उस पर 40% क्यों लगाना, ख़त्म ही करो उसे। तो ये इनका एम है 2047 तक इसको पूरा करना। अब देखते हैं दोस्तों इसके इम्पैक्ट एंड बेनिफिट क्या होंगे। टैक्स का बर्डन कम हो जाएगा पूरी कंट्री में। जैसे पहले क्या था, 4 टैक्स थे, तो कोई 5% पर खरीद रहा है और 12 पर बेच रहा है तो उसकी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। कोई 12 पे ले रहा है इनपुट और 5 पर आउटपुट है उसका, तो उसको डिपार्टमेंट से रिफंड लेना पड़ता था, वो टेंशन उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बर्डन कम हो जाएगा टैक्स का पूरी कंट्री पे से। और ये जो ऑफर है ये एमएसएमई और स्मॉल इंडस्ट्री को ज़्यादा फ़ायदा देगा, क्योंकि उनको कैलकुलेशन करना, उनके लिए रिफंड के लिए वेट करना, वो उनको ज़्यादा उनके बिजनेस को इम्पैक्ट करता था। और अब क्या होगा दोस्तों कि जो ज़्यादा से ज़्यादा अब इसमें लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे और इसका जो रिफंड है अब एक्सपोर्टर के लिए फास्ट हो जाएगा, क्योंकि कम जीएसटी स्लैब होंगे तो जो भी ऑफिसर हैं उनको इसको रिफंड को प्रोसेस करने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि उनका भी काम कम हो जाएगा। कम से कम स्लैब मतलब 5% है, उनको वो चेक करना है, 18% है उनको वो चेक करना है। अब ज़्यादा परसेंटेज होगी नहीं तो ज़्यादा चेक करना नहीं पड़ेगा। इसमें क्या क्या सस्ता हुआ है, चीपर हुआ है।
तो आप देख सकते हैं जो 90% आइटम्स थे जिन पे 28% जीएसटी लगता था, अब उन पे 18% लगेगा। जो 90% आइटम ऐसे थे जिनके पास 28% जीएसटी लगता था, अब उनको सिर्फ 18% जीएसटी लगेगा। इसका ये पहला बेनिफिट हो गया। और जो गुड्स 12% की कैटेगरी में आते थे, अब सिर्फ उन पे 5% लगेगा। तो दोस्तों जैसे जो मैक्सिमम खाने पीने की चीज़ हो गई या रोज़मर्रा की चीज़ हो गई, जैसे हाउस होल्ड आइटम हो गए, वो 5% की कैटेगरी में आ जाएंगे, जिससे जो लोग जिनकी इनकम टैक्स में भी नहीं आती, उससे भी नीचे है, उन लोगों को इससे बहुत फायदा होगा, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी उनके लिए। अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, ये एक स्पेशल रेट ला रहे हैं 40% का, जो अप्लाई होगा तंबाकू पे, पान मसाला पे। तो दोस्तों मैं तो चाहता हूँ ये बंदी कर दिया जाए, इस पर 40% भी ना लगाए, इसको ख़त्म ही कर दें इंडिया से। फिर भी ये नहीं ख़त्म करेंगे, इनको इनकम है इससे, तो इस पर ये 40% लगाएंगे, जिस पे लगना भी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेट्रोलियम विल कंटिन्यू टू रिमेन आउटसाइड द जीएसटी। दोस्तों पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता, इस पे वैट लगता है अभी भी। जीएसटी आने से पहले भी 1 जुलाई 2017 से पहले भी इस पे वैट लगता था, और अभी भी इस पे वैट लगता है। इसको अभी भी जीएसटी में नहीं लाया जा रहा। और ये काउंसलिंग इसको रिव्यू करेगी प्रपोजल को सितंबर में, और ये दिवाली से पहले आ सकता है। और दोस्तों इसके आने से बहुत सारी चीज़ सिंप्लीफाई हो जाएंगी। जो लोग जैसे 5% पे गुड्स खरीदते थे, परचेज करते थे, और उनको 12% पे बेचते थे, उनको मतलब असेंबल करके 12% पे सेल करते थे, तो उन लोगों को अलग से क्रेडिट लेने के बाद जीएसटी टैक्स कैलकुलेशन करना, उनको पे करना, इस चीज़ में दिक्कत आती थी। और जो 12% पे खरीदते थे और 5% पे बेचते थे, उनको भी दिक्कत आती थी। तो दोस्तों ये सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी ये जीएसटी आने से, और आने वाले समय में सिर्फ एक ही टैक्स रेट रहेगा, जिससे और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।